अमित पे पानी फेर रही है। तेरे पिता को जब पता चलेगा तू घर पर नहीं है तो उन पर क्या गुजरेगी। लड़के वालों के सामने तो हमारा सिर शर्म से झुक जाएगा। देखो माँ, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मुझे जाना है। ये जज्बाती बातें मत कहा करो। मुझे ना फिलहाल उन मेहमानों में और ना ही इस शादी में इंटरेस्ट है। बेटा, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। तेरे पिताजी की तबीयत भी आजकल ठीक नहीं चल रही है, उनकी तो मान ले। बहुत बड़ी इंडस्ट्री के मालिक के बेटे का रिश्ता आया है तेरे लिए। अच्छा माँ, मैं देखूंगी। ठीक है, फिलहाल मुझे जाने दो। जैसा भी होगा मैं आपको बताती हूँ। राहुल, तुम समझा करो। तुम्हें जल्द से जल्द अपने मॉम डैड से बात करनी होगी। आज तो मेरे घर में मेरे रिश्ते की बात चल रही है। आज तो मैं अपनी मॉम से अपॉइंटमेंट का बहाना करके आ गई हूँ, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं कर सकती हूँ। अगर मेरी शादी कहीं और हो गई ना तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी। क्या पागलपन वाली बात कर रही हो तुम? मैं बहुत जल्द अपने मम्मी डैडी से बात करूँगा। दुनिया की कोई ताकत हमें जुदा नहीं कर सकती। हाँ, ये भी सच है कि मैं अपने मॉम डैड के खिलाफ नहीं जा सकता, क्योंकि उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। मैं कोशिश करूँगा कि उनसे बात करूँ। हाँ, मेरे डैड थोड़े गर्म मिजाज के हैं। तुम टेंशन मत लो, मेरे डैड की इंडस्ट्रीज की मालकिन तुम ही बनोगी। वो लोग आ गए। जी भाभी, बुलाइए बिटिया को। सुनिए, जरा अंदर तो आइए। एक मिनट। मेरे बहुत मना करने पर भी किरण चली गई। वो नहीं रुकी। किसी जरूरी अपॉइंटमेंट के बारे में बोल रही थी। मेरे समझाने पर भी नहीं रुकी। अब क्या करेंगे? तुमसे एक लड़की नहीं संभाली जाती। अब मैं बाहर जाकर उनसे क्या कहूं? हद कर दी तुमने। खैर, मैं कुछ करता हूं। हाथों का मूवमेंट। बजाज साहब, आजकल के बच्चे भी ना इतने बिजी रहने लगे हैं कि खुद के काम के आगे किसी भी काम को अहमियत नहीं देते। खास करके ये शादी वगैरह, ये बात तो उनके समझ ही भी नहीं आती। किरण की माँ कह रही थी कि किरण कोई जरूरी काम से बाहर गई है। हो सकता है कि अभी आ जाए, या फिर उसे शाम भी हो सकती है। गुप्ता, ये मजाक का समय नहीं है। हम लोग 550 किलोमीटर का सफर करके आए हैं, और मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि बेटी को घर पर रोक कर ही रखना। फिर भी तुमने उसे जाने दिया। कम से कम आज तो तुम उसे रोक ही सकते थे। भाई, ये बात तो हमें कुछ अटपटी सी लग रही है। माँ, ये तो होना ही था। किरण तो अपने आगे किसी को समझती ही नहीं और ना ही किसी की सुनती है, क्योंकि आपने इतनी छूट दे रखी है। माँ, आप किसी को क्यों धोखे में रख रही हो? बताइए ना अंकल को, आज की तारीख क्या है?
गुप्ता, तुमने हमें यहाँ बुलाकर हमारा अपमान किया है। अगर तुम्हारी बेटी को किसी और से मोहब्बत थी तो फिर तुम क्यों हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो? बजाज साहब, आप अपनी जबान पर लगाम दीजिए। आप हमारी बेटी पे फालतू इल्जाम नहीं लगा सकते। मेरी बेटी पे मुझे नाज है, मैंने उसे अच्छे संस्कार दिए हैं। तो करते रहिए उस पर नाज, और अगर हो सके तो अपनी पत्नी से पूछिए कि कहाँ है आपकी लाडली। किरण की माँ, किरण कहाँ है? कहाँ है किरण? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। किरण कहाँ है? अब मैं क्या बताऊं? मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो रुकी नहीं। कोई जरूरी अपॉइंटमेंट है कहकर चली गई। 14 फरवरी को कौन सा जरूरी काम होता है वो हम अच्छी तरह जानते हैं। गुप्ता, मेरे बेटे के 50 रिश्ते हैं, लेकिन मैंने तुमको जुबान दी थी, इसलिए मैंने तुमसे रिश्ता करने का मन बनाया था। लेकिन वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी, माफ करना। अब तो ये रिश्ता किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। पिताजी, मैंने कहा था। तू तो चुप ही कर। और हाँ बजाज साहब, जिस तरह से तुम इल्जाम लगा रहे हो ना मेरी बेटी पर, आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। मेरी बेटी के लिए भी कई रिश्ते हैं। माँ, पिताजी, हमारा ही सिक्का खोटा था। हम क्या कर सकते हैं, जाने दो उन्हें। हैप्पी वैलेंटाइन डे। क्या यार, राहुल, ये मम्मी भी ना जब देखो परेशान करती रहती हैं। कहाँ हो, किधर हो, हमेशा यही पूछती रहती हैं। अरे उठा तो लो, क्या बोलती है? स्पीकर पे रखो फोन। हाँ मम्मी, बोलो, मैं जरूरी काम कर रही हूँ। बेटा, तूने कर ली अपने मन की। आज तेरे कारण तेरे माँ बाप की इज्जत मिट्टी में मिल गई, और एक बड़े घर का अच्छा रिश्ता होने से पहले ही टूट गया। और तेरे पिता ने बजाज साहब जैसी मशहूर हस्ती को उल्टा सीधा सुना के घर से जाने के लिए कह दिया। क्या? बजाज साहब? कौन बजाज साहब? बजाज इंडस्ट्रीज के मालिक अपने बेटे का रिश्ता तुझसे करने आए थे। बजाज साहब यानी राहुल, तुम्हारे डैडी?